नमस्कार दोस्तों, जीके से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी 786। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप एग्जाम को में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी रखा हुआ है, उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब देखना फ्रेंड्स, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से कर सकते हैं, ठीक है, जिसे ग्लोब कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप, जो पृथ्वी है ये ग्लोब, ठीक है, ग्लोब पे कुछ रेखाएं ऐसे खींची होती हैं, ठीक है, इस टाइप की। इनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। तथा जो लंबवत रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स इस टाइप की, उसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। तो आपका जो वृत्ताकार होता है फ्रेंड्स, इस टाइप का कुछ लाइन होता है, उसको बोलते हम लोग अक्षांश बोलते हैं। तथा जो ऊर्ध्वाधर लाइन आपकी होती है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? देशांतर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेखाएं होती हैं ये कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। अक्षांश के बारे में पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखना फ्रेंड्स, अक्षांश होता क्या है। यहाँ पे देखना, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। जैसा कि आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, इस टाइप का जो भी रेखा खींचा गया है ये सभी क्या है फ्रेंड्स? अक्षांश कहलाते हैं, ठीक है। अब देखना, जो आपका पृथ्वी के बीचों बीच जीरो अक्षांश रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। अब देखना फ्रेंड्स, जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच जो अक्षांश रेखा होती है, यानी कि जीरो अंश अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और एक आपका हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब फ्रेंड्स आगे देखना क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर की और दक्षिण में, यानी कि नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, इस के उत्तर दक्षिण में फ्रेंड्स एक एक अंश पर 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं, ठीक है। और किसी भी स्थिति में 90 अंश से अधिक नहीं हो सकती हैं। ध्रुव पर 90 अंश की अक्षांश रेखाएं स्थित होती हैं। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी कि जो फ्रेंड्स यहाँ का अक्षांश रेखा खींचा गया है, ये वाला देखिएगा, ये, ठीक है, इनके जो बीच की दूरी होती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, 111 किलोमीटर की होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स और आगे देखते हैं क्या है। जो 21 जून है फ्रेंड्स, अब देखना 21 जून को, अब यहाँ पे सूर्य जो है कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। फ्रेंड्स अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी के बीचों बीच अक्षांश रेखा गुजरती है, ये वाली रेखा, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जीरो अंश अक्षांश रेखा। इसके ठीक 23.5 अंश उत्तर वाला, ठीक है, 23.5 अंश उत्तर वाला फ्रेंड्स
कर्क रेखा कहलाता है और ठीक 23.5 अंश दक्षिण वाला फ्रेंड्स मकर रेखा कहलाता है। ठीक है, और देखना 21 जून को सूर्य, यहाँ पे पहला वाला पॉइंट, 21 जून को सूर्य एकदम इस कर्क रेखा के ऊपर होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है? 21 जून को। और देखना फ्रेंड्स यहाँ पे, तथा मकर रेखा, ये जो आपको दिख रहा है 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को मकर रेखा के एकदम ऊपर सूर्य होता है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स एग्जाम के लिए 2 पॉइंट आपको याद करना है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता अभी मैंने बताया है कि जो पृथ्वी के सबसे बीच से जो रेखा गुजरती है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जीरो अक्षांश रेखा। अब जीरो अक्षांश रेखा के उत्तर में 23.5 अंश पे फ्रेंड जो होता है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, और दक्षिण में जो आपका 23.5 अंश पे होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कर्क रेखा, मकर रेखा हो गई। अब आगे देखते हैं कि फ्रेंड्स क्या है, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 179 हो जाएगी। ठीक है, इसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाएगा। अगर रेखा माना जाए, ठीक है, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 181 होगी। इनमें 0 को भी शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक पॉइंट और है कि ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप आपका देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है ग्लोब में। तो फ्रेंड्स, जो अफ्रीका महाद्वीप होता है उससे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अब देखते हैं कि फ्रेंड्स, जो आपका दिया गया है यहाँ पे देशांतर क्या होता है। देशांतर हमने अक्षांश को अच्छी तरह से कवर किया, अब हम देशांतर को देखते हैं। अब मैंने बताया फ्रेंड्स अभी अभी पीछे कि जो आपका पश्चिम से पूरब की ओर इस टाइप का खींचा होता है उसको अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और जो आपका देखिएगा उत्तर से दक्षिण में ऐसे ऐसे खींचा होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? देशांतर रेखा। यानी कि जो क्षैतिज वाला है इस टाइप का उसको बोलेंगे अक्षांश रेखा, और जो लंबवत है इस टाइप का उसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा। तो जैसा कि आपको दिखाया गया है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर, और आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब देखना आगे और पॉइंट क्या कहता है हमारा कि ध्रुवों से मध्य की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती जाती है। जैसा कि देखना फ्रेंड्स, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। जैसा जैसा आप अंदर की ओर जाओगे तो आप देख रहे हो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इंक्रीज्ड हो रही है, बढ़ रही है। और देखना देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। आप जैसा कि फिगर में देख सकते हो ये पैरेलल नहीं होती हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। वो कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। और हमने उसमें क्या पढ़ा था? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स? 111 किलोमीटर होती है। और दो देशांतर रेखाओं की मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होती है? 111.3 किलोमीटर। ठीक है, अब फ्रेंड्स और हम थोड़ा सा आगे देखते हैं पॉइंट्स, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अब देखना जो आपका जीरो अंश देशांतर रेखा है ये, ठीक है, जैसे हमने फ्रेंड्स वहाँ पे पढ़ा था पीछे अक्षांश वाले में कि जो जीरो अंश अक्षांश रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, या जीरो अक्षांश रेखा। अब ऐसे ही फ्रेंड्स जो आपका जीरो अंश देशांतर रेखा है इसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं देखिएगा,
जीरो अंश देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जीरो अंश देशांतर रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? ग्रीनविच रेखा या प्रधान रेखा भी कहते हैं। अब देखना, इस जीरो अंश देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर एक अंश के अंतराल पर 180 कितना 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो कुल मिला जुला के 360 देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची जाती है। ठीक है, खींची गई हैं। इसके बाद देखना, जीरो अंश देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि क्या होते हैं फ्रेंड्स? अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे देखना, जो आपकी कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा और जो आपका जीरो अंश देशांतर रेखा है, ठीक है, ये जो आपका काटता कहाँ पे काटता है फ्रेंड्स? अल्जीरिया में काटता है। ठीक है, और देखना भूमध्य रेखा और आपका जीरो अंश देशांतर रेखा कहाँ पे काटता है? ग्रीन की खाड़ी में। ठीक है, गिनी की खाड़ी में। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, मकर रेखा जो आपका है और जीरो अंश देशांतर रेखा कहाँ काटता है फ्रेंड्स? अटलांटिक महासागर में काटता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकते हैं कि कर्क रेखा जीरो अंश देशांतर रेखा को कहाँ काटता है? तो कहाँ काटता है फ्रेंड्स? अल्जीरिया में। जीरो अंश अक्षांश रेखा जीरो अंश देशांतर रेखा को कहाँ काटता है? गिनी की खाड़ी में। और मकर रेखा अच्छा जीरो अंश देशांतर रेखा को कहाँ पे काटता है? अटलांटिक महासागर में। और फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये आपका फ्रेंड्स कहाँ? लंदन में। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा, जो आपका जीरो अंश देशांतर रेखा है, कितना? जीरो अंश देशांतर रेखा है, ये फ्रेंड देखिएगा पूछा जाता है कि ये किन किन देशों से होकर गुजरती है। जीरो अंश देशांतर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड देखना, ये यूके से, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से, घाना से होकर गुजरती है जीरो अंश देशांतर रेखा। ठीक है, अब फ्रेंड देखिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि और अंतर्राष्ट्रीय रेखा ये क्या होता है फ्रेंड्स? देखना, जीरो अंश देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसीलिए जीरो अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। ठीक है, जो फ्रेंड्स जीरो अंश देशांतर रेखा होता है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? टाइम के निर्धारण में किया जाता है, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जीरो अंश देशांतर को। और देखना फ्रेंड्स, जो आपका दूसरा है वो हमारा क्या है? 180 अंश देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण यानी कि तारीख निर्धारण में किया जाता है, इसीलिए 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका 2 पॉइंट बनता है, आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो कौन सी होती है? वो होती है जीरो अंश देशांतर रेखा। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि समय रेखा होती है वो कौन सी होती है? तो 180 अंश देशांतर रेखा होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स दूसरा वाला जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है? तो यहाँ पे देखना, इसका निर्धारण क्या किया जाता है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या? जीरो अंश देशांतर रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर रेखा। और फिर देखना, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है? ये देखिएगा, जीरो अंश देशांतर रेखा का समय ग्रीनविच मीन टाइम कहलाता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम कहलाता है। अब देखना, ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय, ठीक है, ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, यानी कि जो फ्रेंड्स ये ग्रीनविच रेखा है, आप देखिए मैप में देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको मैप से बता रहा हूँ, आप मैप से देखना, जो आपका ये जीरो अंश देशांतर रेखा यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीनविच लाइन, जो इसके पूरब में है ये चीज़, ठीक है,
यहाँ का जो समय होता है ये ग्रीनविच से आगे होता है, ग्रीनविच से आगे होता है। और जो इधर का टाइम है पश्चिम की ओर, इधर का टाइम ग्रीनविच के टाइम से पीछे होता है, यानी कि मानक समय से पीछे होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा कितना पीछे होता है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है फ्रेंड्स कितना पीछे होता है, ये मैं आपको कैलकुलेट के बता रहा हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स कितना मिनट का डिफरेंस होता है। अब देखना ध्यान से, जो आपका 24 घंटा होता है, ठीक है 24 घंटा होता है, 24 घंटे में क्या होता है एक चक्कर वो पूरा कर लेता है। एक चक्कर बोले तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 360 मिनट हो जाएगा। कितना 360 मिनट। अब देखना 24 घंटे में 360 अंश पूरा घूमता है, तो एक घंटे में कितना घूमेगा फ्रेंड्स, तो एक घंटे में कितना घूमेगा, तो 360, 360 बटे क्या करोगे 24 हो जाएगा। तो इसको काट लोगे आप फ्रेंड्स, आपका आ जाएगा 15 देशांतर। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 अंश देशांतर घूम लेता है। देखो 24 घंटे में 360, ठीक है 24 घंटे में आपका एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर माने 360 हो जाएगा। तो एक घंटे में कितना चक्कर, तो 15 देशांतर घूमता है। तो एक घंटे में 15 देशांतर, तो भैया एक देशांतर घूमने में कितना हो जाएगा, एक घंटे में आपका होता है 60 मिनट और आपका बटे 15। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमेगा 60 बटे 15 यानी कि 4 मिनट। ठीक, कितना हो जाएगा 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री में कितना फर्क हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, एक अंश बराबर 4 मिनट का फर्क हो जाता है। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स समझ सकते हो कि 24 घंटे, जैसा कि आप देखिएगा फ्रेंड्स 24 घंटे है, 24 घंटे में क्या होता है एक चक्कर पूरा करता है पृथ्वी, तो एक चक्कर पूरा करने में मतलब 360 घूम जाएगा। तो एक घंटे में कितना करेगा 360 बटे 24 हो जाएगा, यानी कि 15 देशांतर घूमेगा। और फ्रेंड्स 15 देशांतर आपको पता है एक घंटे में होता है 60 मिनट, तो एक देशांतर घूमने में 60 बटे 15 बराबर कितना आ जाएगा 4 मिनट। ठीक है, एक देशांतर घूमने में कितना टाइम लगता है फ्रेंड्स, 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ देखिएगा ध्यान से। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया जाए फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको कि देखो भारत की स्थिति का अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, भारत की स्थिति, ठीक है कलर चेंज करें फ्रेंड्स, जैसे देखिएगा अगर भारत की स्थिति की बात किया जाए तो भारत की स्थिति, तो देखो फ्रेंड्स जो भारत है वो क्या है 82.5 अंश, ठीक है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर है स्थित है। ठीक है, यहाँ पर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो फ्रेंड्स हमें ज्ञात करना है, देखो भारत जो है आपका आता है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा के पूरब में आता है, तो भारत का जो समय होगा वो ग्रीनविच समय से आगे होगा। तो फ्रेंड्स भारत का जो समय है ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें पता है फ्रेंड्स जो भारत की स्थिति है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पे है। तो फ्रेंड्स देखना है यहाँ पे 82.5 अंश कहाँ पूर्वी देशांतर, तो हमें पता है देखो फ्रेंड्स 82.5 अंश यानी कि 82 दशमलव कितना आ जाएगा 5। ठीक है 82.5 अंश, 82.5 का मतलब कितना आ जाएगा 82.5 अंश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना 82.5 और एक अंश घूमने में कितना मिनट लगता है फ्रेंड्स 4 मिनट लगता है, एक अंश घूमने में 4 मिनट लगता है। तो बराबर कुल कितना हो जाएगा 330 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 330 मिनट। तो यहाँ पे देखना अगर इसको घंटे में बदलना हो, घंटे में बदलोगे तो 330 में क्या कर देंगे फ्रेंड्स, 330 में हम लोग क्या कर देंगे 330 में अगर हम 60 का भाग कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा घंटे में बदल जाता है। और ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, लगभग लगभग आपका आ जाता है फ्रेंड देखिएगा 5 घंटे 30 मिनट आ जाता है। कितना आ जाता है 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि आप कह सकते हो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा जो मैं यह बात बोल रहा हूँ, भारत ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारत ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है, एग्जाम में ये चीज़ डायरेक्ट पूछी जाती है।
ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स, और क्या है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये देखना 180 अंश जो देशांतर रेखा होती है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखना 180 अंश देशांतर रेखा से पूर्व की ओर, जैसे देखना जो 180 अंश देशांतर रेखा होती है, अगर इसके पूरब की ओर जाओगे तो एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब देखना आपको क्या है आगे, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, ग्लोब में कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया, जैसा कि आप लोग ग्लोब में देख रहे हो। और देखना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से लेकर खींचा गया है, और इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलडमरू आता है। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? पहला है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, इसीलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, जो आपका 0 अंश अक्षांश रेखा है, या भूमध्य रेखा है, या विषुवत रेखा है, तीनों एक ही होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर सूर्य का जो किरण होता है वो परपेंडिकुलर लंबवत गिरता है, इसीलिए यहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं फ्रेंड्स? बराबर होते हैं। अब देखना पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंटर पर जो है कम होता है और पोल्स पर क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। अब देखना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच उष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अक्षांश भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब फ्रेंड देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देखना फ्रेंड्स, जो कर्क रेखा होती है वो किन किन देशों से गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा से गुजरने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखते हैं कौन कौन से प्रमुख देश हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो पहला देखना आपको दिखाई दे रहा, मैक्सिको है, भारत है, बांग्लादेश है, चीन है, म्यांमार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा वाला हमारा क्या है, देखिएगा जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से फ्रेंड्स कौन कौन सा देश है, देखिएगा किस देश से गुजरता है, कौन कौन से प्रमुख देश हैं। पहला आपका कोलंबिया है, ब्राज़ील है, उसके बाद मालदीव है, फिर इंडोनेशिया है। ठीक है, और मकर रेखा से कौन कौन से देश? ठीक है, मकर रेखा किन किन देशों से गुजरता है फ्रेंड्स? चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बनते हैं एग्जाम में कि जो आपका कर्क रेखा है किन किन देशों से गुजरता है, मकर रेखा किन किन देशों से, और भूमध्य रेखा कौन कौन से। फ्रेंड्स कौन सी रेखा देखना, भूमध्य, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मध्य लिखा ना, यानी कि भूमध्य रेखा मध्य में होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो अफ्रीका की कांगो नदी है, देखना जो अफ्रीका की कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। और अफ्रीका की लिपोम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को अफ्रीका की कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो आप कहोगे फ्रेंड्स कांगो नदी। और अफ्रीका की जो लिपाम्पो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो आपका थ्योरी का सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन कह रहा वो क्या कह रहा कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 360, 360 है। दूसरा वाला जो आपका कह रहा क्या है कि विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स जो होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, कौन सी होती है? अक्षांश। ए वाला आपका सही हो जाएगा। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को
और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव होते हैं, जैसा कि आपको पता है, उसको मिलाने वाली रेखा देखना। ऐसे ग्लोब होता है, पूरब से पश्चिम की ओर ये अक्षांश रेखाएं, उत्तरी से दक्षिणी की ओर ये कौन सी रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स? ये वाली देशांतर रेखाएं होती हैं। तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 वाला, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है फ्रेंड्स? ग्रीनविच से। ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? लंदन में। ठीक है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स ग्रीनविच रेखा देखिएगा, ऐसे आपका ग्लोब था, जो आपका 0 अंश देशांतर था, 0 अंश देशांतर, वही क्या था फ्रेंड्स? ग्रीनविच रेखा था। तो क्या लगाओगे? 0 अंश देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, 15 देशांतर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री। सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो फ्रेंड्स कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो फ्रेंड्स म्यांमार से गुजरता है, बांग्लादेश से गुजरता है, चीन से गुजरता है, ये नेपाल से नहीं गुजरता है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर दिन तथा रात समान होते हैं। कहाँ पर फ्रेंड्स? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, और देखते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपरोक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? उपरोक्त में से किन से मकर रेखा गुजरती है? तो फ्रेंड्स किन से मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, नामीबिया से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है, इससे भी और ब्राज़ील से भी और चिली से भी। यानी कि फ्रेंड्स 1 2 3 4 चारों का चारों सही है, सभी से होकर गुजरती है। और देखना फ्रेंड्स अगला, कह रहा कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं होकर गुजरती? तो फ्रेंड्स किस देश से नहीं होकर गुजरती है फ्रेंड्स? इसका सही हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, बी वाला, मैक्सिको से नहीं गुजरती। अगला हमारा क्या है कि कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स? भूमध्य रेखा। और देखते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कर्क रेखा निम्न में से क्या है? यानी कि जो कर्क रेखा, देखो फ्रेंड्स ये आपका ग्लोब है, ये आपका 0 अंश अक्षांश है। 0 अंश का अक्षांश के उत्तर की तरफ 23.5 अंश उत्तर की तरफ आपका क्या कहलाता है? कर्क रेखा। और 23.5 अंश दक्षिण की तरफ क्या कहलाता है फ्रेंड्स? मकर रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ रहा है आपसे, ये क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होता है। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो कितने का होता है फ्रेंड्स? ये हमने कैलकुलेट किया था, तो आपको पता होना चाहिए 4 मिनट का होता है। ए वाला करेक्ट हो जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स? सॉरी, दो अक्षांश रेखाएं, तो 111 कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर आपका हो जाएगा। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि परस्पर दो देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो दो देशांतर बीच की दूरी कहाँ अधिकतम पाई जाती है फ्रेंड्स? आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे हम देशांतर के बीच में जाते हैं बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो विषुवत रेखा पर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ग्लोब में ये था ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप ध्रुव से आप अंदर की ओर जा रहे हो, तो ये विषुवत रेखा पर ही तो अधिकतम दूरी पाई जाती है। ठीक है, अगला विषुवत रेखा है। तो फ्रेंड्स विषुवत रेखा क्या होती है? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाले काल्पनिक रेखा। अगला है
पृथ्वी की कौन सी अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिएगा, लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि तो फ्रेंड देखना क्या कि निम्नलिखित में से कौन से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी होती है फ्रेंड्स? 180 अंश देशांतर रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपोष्ण उष्ण दाब के कटिबंधी को क्या पुकारते हैं? तो इसको पुकारते हैं अश्व अक्षांश पुकारते हैं। ठीक है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है फ्रेंड्स? पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन फ्रेंड्स कब होता है? 21 जून को होता है। ठीक है। 21 जून। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? 22 दिसंबर। ठीक है। अब देखते हैं ग्रीनविच मध्य समय। ग्रीनविच मध्य समय भारत प्रमाण समय के बीच कितना अंतर है? तो कितना होता है? 5.5 घंटे का। 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी कि डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो कौन सा करता है फ्रेंड्स? 0 अंश। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 180 अंश देशांतर रेखा। ठीक है। 26 क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों से गुजरता है। कौन सा फ्रेंड्स? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो फ्रेंड्स कौन सा है? बेरिंग जल डमरू। ठीक है। बेरिंग जल डमरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा कि प्रधान यामोत्तर गुजरती है। तो फ्रेंड्स प्रधान यामोत्तर कहाँ कहाँ से गुजरती है फ्रेंड्स? अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है। ठीक है। यानी कि 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 2, फर्स्ट वाला ए वाला सही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी जगह का स्थानीय, ठीक है, किसी जगह का स्थानीय समय प्रांत 6 है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम का 3 है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो फ्रेंड्स उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी फ्रेंड्स? आप लोग निकाल सकते हो। जैसे देखना, बता रहा हूँ कि 1 घंटे में फ्रेंड्स कितना? 15 अंश, 15 देशांतर घूमती है। तो 3 घंटे में कितना घूमेगी फ्रेंड्स? 3 है ना, ग्रीनविच मीन टाइम का 3, तो 15 × 3 हो जाएगा। तो 15×3 = 45। तो 45 अंश आपका हो जाएगा पूर्व की ओर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कहाँ से नहीं गुजरती फ्रेंड्स? मैक्सिको से नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार वीडियो आपका कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स वीडियो का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।